नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है आप कौन हैं और इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन हैं और इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं या आपकी पहचान क्या है तो शायद आप मुझे अपना नाम बताएंगे, लेकिन आपका नाम तो एक सोशल पहचान, एक सामाजिक पहचान है। मैं तो आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। दोस्तों, शायद फिर आप मुझे बताएं कि आप डॉक्टर हैं या सीए हैं या इंजीनियर हैं या एडवोकेट हैं या कुछ और बताएं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप मुझे अपनी प्रोफेशनल पहचान बता रहे हैं। मैं तो आपकी पहचान जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। दोस्तों, फिर आप मुझे कह सकते हैं कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। मैं फिर से यही कहूँगा कि आप मुझे अभी भी अपना जेंडर बता रहे हैं। दोस्तों, मैं तो आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर हजारों सालों से हमारे बड़े बुजुर्ग, ऋषि मुनि और मनोवैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन हैं और इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। और हजारों सालों की तपस्या के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने ये जाना, ये समझा कि हम और कुछ नहीं, हम एक महाशक्तिशाली एनर्जी हैं। इस एनर्जी को आप आत्मा कह सकते हैं, मन कह सकते हैं, या आप जो चाहे वो आप कह सकते हैं। और ये एनर्जी ईश्वर का अंश है। दोस्तों, आप और मैं और कुछ नहीं, एक महाशक्तिशाली एनर्जी है जिसने एक शरीर को धारण किया है और इस दुनिया में वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि हम सभी इस दुनिया में आके एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में आते हैं और आने के बाद एक शरीर को धारण करते हैं तो हम दो भागों में बढ़ जाते हैं। पहला जो भाग है उसे चेतन मन कहते हैं। चेतन मन के पास शक्ति होती है किसी चीज़ को सोचने की। हम कॉन्शियसली ये सोच सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। उसी तरीके से चेतन मन के पास शक्ति होती है फैसला करने की। हम ये फैसला कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से चेतन मन के पास पावर होती है कैलकुलेशन करने की। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यदि मैं किसी काम को शुरू करता हूं तो मुझे कितना समय लगेगा इस काम को पूरा करने में, या आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मुझे कितना समय लगेगा यहाँ से दूसरी जगह पहुँचने में। दोस्तों, इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ चेतन मन के पास पावर है देखने की। वो बाहरी दुनिया को देख सकते हैं और बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या अच्छा है, उसे हम परसीव कर सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं अपनी आंखों के द्वारा। उसी तरीके से बाहरी दुनिया की जो आवाज़ें हैं उन्हें हम सुन सकते हैं अपने कानों के द्वारा। इसी तरीके से बाहर ठंडा है कि गर्म है, जो भी मौसम है या जो भी टेम्परेचर है उसे हम महसूस कर सकते हैं अपनी स्किन से, अपनी मसल से, यानी कि हमारा जो शरीर है उसे हम महसूस कर सकते हैं। बाहर सर्दी को या गर्मी को, सुख को या दुख को, इस तरीके से हम अपने शरीर के द्वारा इन फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं। उसी तरीके से हम स्मेल कर सकते हैं कि अच्छी है क्या बुरी है। उसी तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी हम खाते हैं उसका स्वाद कैसा है और मुझे कितना ये पसंद है या नहीं पसंद है, तो उसको हम अपनी जीभ के द्वारा या अपने टेस्ट के द्वारा जानकारी लेते हैं। तो इस तरीके से चेतन मन के पास बहुत सारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिनके द्वारा हम बाहरी दुनिया को जानते हैं। इसके साथ साथ ये जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, ये सारा का सारा एक्सपीरियंस हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। दोस्तों, अवचेतन मन के अंदर जो भी हम बाहरी दुनिया से जानकारियाँ लेते हैं या जो भी हमें सही लगता है या जिस पे भी हम विश्वास करते हैं, वो सारी की सारी जानकारियाँ हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाती हैं। और अवचेतन मन वो हमें रिसोर्सेज की तरह देता है, या यूँ कह लीजिए कि रॉ मेटेरियल की तरह देता है। जिस तरीके से एक बड़ी सी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे ईंटें, सीमेंट, बदरपुर। इस तरीके से हमें बहुत सारे रॉ मेटेरियल की ज़रूरत होती है अपनी बिल्डिंग को बनाने के लिए। उसी तरीके से जो भी हम पूरी लाइफ में देखते, सुनते और एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारा का सारा हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है और हमारा अवचेतन मन उसे रॉ मेटेरियल की तरह हमें देता रहता है। यानी कि जो भी हमें विचार आते हैं, जो भी हमें आइडिया आते हैं, वो सारे के सारे हमारे अवचेतन मन से आते हैं, उन विश्वासों से आते हैं जिन्हें हमने अपने अवचेतन मन में सजोया हुआ है। तो दोस्तों, हमारा अवचेतन मन वो सारी की सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम हमें देता रहता है। जैसे कि आप जानते हैं
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 60 से 70 हज़ार विचार हर दिन हमें आते हैं। तो वो 60 से 70 हज़ार जो विचार हमें आते हैं वो हमारे अवचेतन मन से आते हैं, उन विश्वासों से आते हैं, उस बिलीफ सिस्टम से आता है जिसे हमने बचपन से सच मानते हुए आए हैं। और वो सारा का सारा जो बिलीफ सिस्टम हमारे अवचेतन मन में बसा हुआ है, उसी से लगातार बुलबुलों की तरह विचार हमें आते रहते हैं। और वो विचार नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वो सारे के सारे जो भी हमने देखा है, सुना है और एक्सपीरियंस करा है, वो सारा का सारा जो विश्वास है, वो जो सारी की सारी चीज़ें हैं, वो हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो चुकी है। दोस्तों, अवचेतन मन का जो दूसरा काम है वो है आपकी हर ऑर्डर को पूरा करना। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन उस अलादीन के जिन की तरह है, जिससे जो भी आप मांगोगे वो आपको ला के देगा। दोस्तों, अवचेतन मन इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स का पार्ट है। यदि आप अपने अवचेतन मन से बात करना सीख लें, यदि आप अपने अवचेतन मन के साथ कम्युनिकेशन करना सीख लें, तो आप ईश्वर के साथ कम्युनिकेशन करना सीख जाते हैं। दोस्तों, आपका अवचेतन मन वो पावरफुल टूल्स है, वो पावरफुल चीज़ है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम ईश्वर का अंश है और महाशक्तिशाली हैं, फिर भी हम अपने जीवन में दुखी क्यों हैं? हम महाशक्तिशाली हैं, ईश्वर का अंश है, महाशक्तिशाली एनर्जी हैं, फिर भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है या आत्मविश्वास क्यों नहीं है? जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उस काम को करने से पहले ही छोड़ देते हैं। क्यों हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है? दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, किसी भी काम में सफल बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। और ये आत्मविश्वास ही होता है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में जिसे भी एक बार करने के ठान लें, आप उसे करके मानते हैं। तो दोस्तों, ये आत्मविश्वास बहुत सारे लोगों का किसी वजह से या पुराने बिलीफ की वजह से वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को लाचार मानने लगते हैं, लायक नहीं मानते हैं, जिस वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप इंसान के रूप में ईश्वर हैं, आप महाशक्तिशाली एनर्जी हैं, ईश्वर का अंश हैं, इसलिए आपके अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसलिए आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। ये अनजाने में ही आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से वो डाउन हुआ है। आप चाहें तो इसे फिर से बढ़ा सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर उस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, वो टेक्निक के बारे में आप सीखेंगे जिसके द्वारा आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। ज़रूरी यह है कि आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को, उन सपनों को पूरा कर सकें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, हम सभी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, ज़्यादा खुश रहने के लिए, ज़्यादा सफल होने के लिए, अपने रिश्ते अच्छे बनाने के लिए। तो मैं इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ ये वीडियो बनाता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिले। इसलिए आप मेरी वीडियो को देखें और उन टेक्निक को ज़रूर करें जो मैं आप लोगों के साथ टेक्निक शेयर करता हूँ। तो आइए इस टेक्निक्स में हम सीखते हैं कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप एक ऐसी जगह चुन लीजिए जहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना कर सके, और आप थोड़ा सा स्पेस चाहिए उसके लिए। और अब आपको ये एक्सरसाइज जो करनी है वो खड़े होकर करनी है। तो इसके लिए आप खड़े हो जाइए और शुरू करने से पहले आप एक याद कर लीजिए कुछ चीज़ों को। जैसे कि आप याद कीजिए कि उस समय को जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती है जहां हमने अच्छा महसूस किया है, जहां हमें खुशी मिली है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जहां हमने अच्छा महसूस नहीं किया, जहां हमें दुख या तकलीफ महसूस करते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पे आपने कुछ काम किया और आपको बहुत कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। हो सकता है वो कोई भी आपकी उम्र रही हो। तो दोस्तों, उस वक्त आपने
कोई भी ऐसा काम किया जहाँ पर लोगों ने आपको अप्रिसिएट किया, आपको बहुत ही अच्छा लगा, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला, तो आप ऐसी किसी भी घटना को याद कर सकते हैं, क्योंकि उस घटना को हम एज ए रॉ मटेरियल की तरह इस टेक्निक में यूज़ करने वाले हैं। तो आप उस घटना को याद कर लीजिए। बहुत सारी घटनाएं आपके अवचेतन मन में स्टोर होंगी। जब आप उसे याद करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारी घटनाएं याद आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है आप उस वक्त 10 साल के हो, 15 साल के हो या 20 साल के हो, कोई भी आपकी उम्र हो सकती है, लेकिन उस घटना को यदि आप याद कर लें और उसकी किसी एक स्पेसिफिक घटना को याद कर लीजिए जो आपको अच्छे से याद हो। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको खड़े हो जाना है और 8 से 10 गहरे लंबे सांसें लेनी है, अपनी आंखें बंद कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने मन ही मन ये कल्पना करनी है कि आप जहाँ खड़े हैं उससे थोड़ी दूरी पर एक सर्कल है। इसे सर्कल को आप अपनी कल्पना शक्ति से बना सकते हैं 2.5x2 का, जिसमें आप आराम से खड़े हो सकें। अब आपको क्या करना है कि अब आपको आंखें बंद करके फिर से उस घटना में जाना है, उस घटना को याद करना है जिसमें आपने कॉन्फिडेंस महसूस किया था। तो देखें जो देखा था, उन सभी चीज़ों को एक एक करके देखना शुरू करें। उस जगह को देखें, लोगों को देखें, आपने क्या करा था उस काम को देखें। इस तरीके से एक एक घटना को आप देखना शुरू करें। उसके बाद सुनिए जो सुना था, उन सभी आवाज़ों को आप सुनना शुरू कीजिए जो आवाज़ें आपने उस वक्त सुनी थी। किसी ने आपकी तारीफ की थी, अप्रिसिएट आपको किया था, और आपने उन आवाज़ों को सुनने के बाद आपने एक फीलिंग ज़बरदस्त महसूस की थी, कॉन्फिडेंस को महसूस किया था। तो आप उन आवाज़ों को सुनना शुरू कीजिए। जैसे कि आप उन चीज़ों को देख रहे हैं जो आपने देखी थी, और उन आवाज़ों को आप सुन रहे हैं जो आपने सुनी थी। इसके साथ साथ आप उन फीलिंग को भी फील करें जो आपने उस वक्त की थी। देखिए आपने उस वक्त कैसा महसूस किया था। देखिए उस वक्त आपको कितना अच्छा लग रहा था, कितना कॉन्फिडेंस आप महसूस कर रहे थे। इस तरीके से आप फील कीजिए। और अब आपको उन विजुअल्स को देखते हुए और आवाज़ों को सुनते हुए उन फीलिंग को, जो कॉन्फिडेंस की फीलिंग है, एक कलर दीजिए। कोई भी मनपसंद कलर दीजिए और उस फीलिंग को उस कलर के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और पूरी तरीके से जब वो कलर उन फीलिंग के साथ मिक्स हो जाए तो अब आप कल्पना शक्ति का यूज़ करते हुए उस कलर को इस सर्कल में लेके आइए जो आपने अभी बनाया है, और सारे के सारी फीलिंग को उस कलर के साथ इस सर्कल में लेके आइए। अब आप कल्पना करें कि वो सारा का सारा कलर उस फीलिंग के साथ इस सर्कल में आ चुका है, और अब आप एक कदम बढ़ा के उस सर्कल में खड़े हो जाइए। इस तरीके से अब आपको उस सर्कल में खड़े होना है और ये इमेजिन करना है, ये कल्पना करनी है और महसूस करना है कि वो सारा की सारी फीलिंग कलर के रूप में इस सर्कल में मौजूद है। तो अब आपको क्या करना है, अपनी कल्पना शक्ति को यूज़ करते हुए इस कलर को धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों से अपने शरीर में लेना शुरू करना है। अपने आप से ये कल्पना करें कि जैसे ये फीलिंग आपके पैरों की उंगलियों में फैलना शुरू हो चुकी है। उंगलियों से आपके तलवों से एड़ी से एंकल्स, नी, थाइयाँ धीरे धीरे आपके शरीर में इस तरीके से ऊपर की ओर फैलती जा रही है। आप ये कल्पना करें कि आपकी स्किन की हर एक सेल्स में ये एंटर हो रही है, आपके मसल्स के हर एक सेल्स में, आपकी बोन्स में, हर जगह ये जो फीलिंग है, ये जो कलर है वो फैलता जा रहा है। उस तरीके से धीरे धीरे ये आपके हिप्स में फैलती जा रही है, आपके स्टोमक, आपकी आंतें, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, इस तरीके से आप हर ऑर्गन में इसे फैलाना शुरू करें। धीरे धीरे आपके लंग्स, आपके हार्ट, इस तरीके से आपकी बैकबोन, और धीरे धीरे आप कल्पना करें कि अब आपके शोल्डर्स तक आ चुकी है। शोल्डर से आप धीरे धीरे अपनी दोनों बाजुओं में से फैलता हुआ महसूस करें। अब महसूस करें कि मानो ये आपकी कलाइयों में आ चुकी है, आपकी हथेलियों में आ चुकी है और धीरे धीरे आपकी उंगलियों में आ चुकी है। अब धीरे धीरे आप इसे कल्पना करें कि अब आपकी ये गर्दन में फैलती जा रही है और गर्दन की हर एक मसल्स में फैलती जा रही है। धीरे धीरे आपके चेहरे में फैलती जा रही है, आपके चेहरे, आपके गाल, आँखें, कान, नाक, इस तरीके से धीरे धीरे आपके सर तक ये फीलिंग फैल चुकी है। अब आपको आंखें बंद हैं आपकी और आप कल्पना कर रहे हैं कि ये पूरी की पूरी फीलिंग आपके शरीर के अंदर फैलती जा रही है इस कलर के साथ, और आप महसूस कर रहे हैं उसी कॉन्फिडेंस को। उन विजुअल्स को आप देखते रहिए, उन आवाज़ों को आप सुनते रहिए और फीलिंग को आप फील करते रहिए। अब उसके बाद आप मन ही मन 1 से 10 तक काउंट करेंगे और कल्पना करेंगे कि हर काउंटिंग के साथ ये फीलिंग डबल होती जा रही है। और इस तरीके से जैसे ही आप 10 पे पहुँचेंगे, 10 पर ये फीलिंग पीक पर पहुँच जाएगी, टॉप पर पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपने आप से ये इमेजिन करना है। दोस्तों अब आप कल्पना करें कि ये फीलिंग डबल हो रही है हर काउंटिंग के साथ, 1, 2, 3, इस तरीके से हर काउंटिंग के साथ अपने आप को विश्वास दिलाएं कि ये फीलिंग डबल होती जा रही है। इसके साथ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से इसे 10 पर तक इसे बढ़ाएं। और उसके बाद जैसे ही 10 पर पहुंचे तो आप अपनी मुट्ठियों को बंद कर लें और इस फीलिंग को, इस जो कॉन्फिडेंस की फीलिंग है, इसे पूरी तरीके से आप अपने शरीर के अंदर होल्ड कर लीजिएगा।
और इसे कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक आप अपने शरीर में होल्ड करके इसे एंजॉय कीजिए। एंजॉय कीजिए कि यस, आप इस वक्त पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैं। तो इस तरीके से आप 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे अपने शरीर में होल्ड रखें और इसे पूरी तरीके से फील करते रहें। अब उसके बाद आपको ये सारी की सारी फीलिंग इस कलर के साथ इस सर्कल में वापस छोड़नी है। और जब आप पूरी तरीके से इस सर्कल में इसे छोड़ दें तो एक कदम पीछे हटें, इस सर्कल से बाहर आएँ और अब आपको अपनी आंखें खोलनी है। आंखें खोलने के बाद आपको जो स्टेट बनी है उस स्टेट को आपको ब्रेक करना है, ये ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप एक बार पूरे कमरे को देख लीजिए उस तरीके, और इसके बाद आप अपने नाम को उल्टा आप पढ़ लीजिए। इस तरीके से आप स्टेट को एक बार आपको ब्रेक जरूर करनी है। जब आप स्टेट को एक बार ब्रेक कर देते हैं तो फिर से आप इस सर्कल में आइए, फिर से आप इस सर्कल में खड़े होइए और फिर से आप इन फीलिंग को इस कलर के साथ दोबारा लेना शुरू कीजिए। दोस्तों फिर उसी तरीके से जब आप एक बार फिर से ले लें तो फिर से आप अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि अब की बार मैं 1 से 10 तक जैसे ही काउंट करूँगा तो ये फीलिंग पहले से भी डबल हो जाएंगी। तो एक बार फिर से आप इन्हें काउंटिंग करना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से आप इसे होल्ड कीजिए पूरी तरीके से। और अब आप महसूस करें कि अब की बार ये कॉन्फिडेंस पहले से भी डबल हो चुका है। और अब इस कॉन्फिडेंस के साथ अब आप उन घटनाओं में जाना शुरू कीजिए जहां आपको इस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। मान लीजिए आप स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो जाइए और आप महसूस कीजिए कि आपके सामने हज़ारों लोग बैठे हैं और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो बोलना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं लोगों को, वो बता रहे हैं और लोग आपको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी अप्रिशिएट कर रहे हैं। सुने उन सभी आवाज़ों को, एक एक के चेहरे को देखिए वो कितने ध्यान से आपको सुन रहे हैं। इसके अलावा और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आप उन सभी जगह जाना शुरू कीजिए। इस तरीके से एक एक करके आप सभी जगह जाना शुरू कीजिए जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। उसके बाद जब आप सभी जगह चले जाएं जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, उसके बाद फिर वापस इस सर्कल में आए और एक बार फिर से इस कलर को आपको वापस इसमें छोड़ना है। उसके बाद एक कदम आपको पीछे जाकर फिर से बाहर आना है और आंखें खोलनी है। एक बार फिर से आपको इस स्टेट को ब्रेक करना है जैसे आपने पहले की थी। ब्रेक करने के बाद फिर से आपको एक बार इस सर्कल में आना है और फिर से इस कलर को वापस से लेना है और एक बार फिर से 1 से 10 तक काउंट करना और आपकी बार फिर से आप कल्पना करना है कि अब ये पहले से भी डबल हो चुकी है। और फिर से आपको एक बार उन सभी घटनाओं में फिर से जाना है और महसूस करना है कि अब आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम दे रहे हैं या स्टेज पे आप बोल रहे हैं। इस तरीके से इस एक्सरसाइज को कम से कम 4 से 5 बार आप रिपीट करें और इस एक्सरसाइज को कम से कम लगातार आप 30 दिनों तक करें। दोस्तों जब आप 30 दिनों तक ये एक्सरसाइज लगातार करेंगे तो धीरे धीरे आप ये महसूस करना शुरू करेंगे कि अब आपको जब आप किसी से बात करते हैं या फिर आप स्टेज पे बोलते हैं तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो सकता है। और यही नहीं, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप किसी जॉब में हैं या आप लोगों से मिलते हैं तो आप महसूस करेंगे कि अब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में आना शुरू हो चुका है और अब आप पहले से ज़्यादा अपने जीवन में सक्सेस होना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में अपनी सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं वो टेक्निक्स आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट जरूर करें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ और आपके जीवन में, आपके सपनों में जो भी आप चाहते हैं आपको मदद मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।